क्या कन्हैया कुमार की एंट्री कराकर कांग्रेस कोई बहुत बड़ा दांव खेल रही है या बहुत बड़ी भूल कर रही है? क्या कन्हैया कुमार की एंट्री की वजह से महागठबंधन में दरार आ सकती है और महागठबंधन टूट भी सकता है? क्या कन्हैया कुमार की एंट्री की वजह से राजद और जो तेजस्वी यादव हैं वो काफी नाराज हैं? लालू जी कन्हैया कुमार को पसंद करते नहीं है, इसके बावजूद भी कांग्रेस कन्हैया कुमार पर ही दांव क्यों खेल रही है? और इस साल जब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तभी कन्हैया कुमार की एंट्री कराकर कांग्रेस क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? कन्हैया कुमार की एंट्री के क्या मायने हैं? इसका महागठबंधन पर क्या असर पड़ सकता है? और ये भी बताएंगे आपको कि आखिर क्यों लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं। तो पूरी कहानी तसल्ली से जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिए। अब आप सभी को पता है कि कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री हो चुकी है। कन्हैया कुमार का बोलने का अंदाज, उनकी बोलने की शैली लोगों को खासा पसंद आती है। इसके बावजूद भी वो 2 बार चुनाव लड़े और जीत नहीं पाए, लेकिन तब भी कन्हैया कुमार एक पॉपुलर नेता तो हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास बिहार में बहुत बड़े बड़े चेहरों में अगर हम बात करें तो ज़्यादा चेहरे नज़र नहीं आते। ऐसे में कन्हैया कुमार जो एक युवा नेता के रूप में, कांग्रेस के एक नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनका आना तेजस्वी यादव को और लालू जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहला तो लालू जी को इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि लालू जी कन्हैया कुमार के बोलने की, उनकी वाक्पटुता को पसंद नहीं करते हैं। जिस तरीके से कन्हैया कुमार अपनी बातों को रखते हैं, जिस फ्लुएंट तरीके से रखते हैं, उनका बोलने का जो अंदाज है, उसको लालू यादव पसंद नहीं करते। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि लालू यादव ये चाहते हैं कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हो वो बूढ़े बनाम युवा का चुनाव बने और युवा चेहरा तेजस्वी यादव बने। लेकिन ऐसे में अगर कन्हैया कुमार की एंट्री हो जाएगी तो 2 युवा चेहरे में बिहार विधानसभा चुनाव, महागठबंधन वाले में 2 युवा चेहरे नजर आने लगेंगे। एक तेजस्वी यादव नजर आने लगेंगे और एक कन्हैया कुमार नजर आने लगेंगे जो बिहार के बैकग्राउंड से हैं। आप सभी को पता है कि कन्हैया कुमार बिहार से हैं और उनका जो राजनीतिक करियर रहा है उसमें वो बिहार के लिए अगर चुनाव लड़ने उतर जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कांग्रेस को अच्छी खासी जीत मिल सकती है। कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन खींचने के लिए नए नए तरीके अपना रही है और एक तरीका उनका यही है कि वो कन्हैया कुमार को बिहार में उतारें और बिहार के मुद्दे पर बात करें। 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कन्हैया कुमार का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कन्हैया कुमार बहुत सारी बातें करते हैं और उनसे तेजस्वी यादव पर भी सवाल पूछा जाता है। हालांकि वो किसी भी तरीके के सवाल से बचते तो नजर आए, लेकिन कन्हैया कुमार की एंट्री शायद तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दरअसल ये जानकारी देने के लिए थी कि 16 मार्च को कांग्रेस पार्टी एक पद यात्रा निकाल रही है। ये पद यात्रा जो है वो नौकरी दो पलायन रोको वाली पद यात्रा है। इसको कन्हैया कुमार लीड करेंगे कि नहीं ये भी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, लेकिन एक बात तो साफ था कि कन्हैया कुमार इस पद यात्रा में एक अहम चेहरा जरूर हो सकते हैं। इस पद यात्रा के दौरान राहुल गांधी 2 बार पटना आ सकते हैं, इस तरीके की जानकारी दी जा रही है। इस पूरे साल के अगर आप गौर करें तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही है। इसीलिए राहुल गांधी का 2 बार दौरा पटना में हो चुका है अब तक। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक, जब मार्च खत्म होने वाला है तब तक राहुल गांधी 2 बार पटना आ चुके हैं। हालांकि वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का बार बार पटना आना बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है और कन्हैया कुमार को लीड रोल में भेजकर कन्हैया कुमार की एंट्री कराकर कांग्रेस जो है वो सीट बंटवारे में अपना दबाव बनाना चाहती है। आखिर आप खुद ही सोच कर देखिए कि जब तेजस्वी यादव खुद ही नौकरी और पलायन जैसा मुद्दा बार बार उठाकर ये एजेंडा साफ कर चुके हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा, तो इन्हीं मुद्दों पर फिर से कांग्रेस क्यों अपनी बात को मजबूत कर रही है और कन्हैया कुमार को एंट्री दिला रही है? ये बात तो साफ है। जब यही सवाल कन्हैया कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नौकरी और पलायन जैसे मुद्दे पर जितनी बार भी कार्यक्रम हो, जितनी बार भी लोग बोले उतना कम है। हालांकि वो सॉफ्ट खेल रहे थे, लेकिन ये समझ तो आ रहा था कि तेजस्वी जिस मुद्दे पर बिहार के चुनाव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उसी मुद्दे पर कांग्रेस
कन्हैया कुमार को सामने रखकर बैटिंग करना चाहती है। ये यात्रा जो है वो 24 दिन की होगी, जिसमें राहुल गांधी 2 बार जो है वो पटना आएंगे। 16 मार्च से 14 अप्रैल के बीच 4 हफ्ते में ये जो पद यात्रा है वो 20 जिलों को कवर करने वाली है। कहा जा रहा है कि ये जो यात्रा है वो पूरी तरीके से रोजगार पर होगा, पेपर लीक पर होगा, पलायन के मुद्दे पर होगा। युवाओं को पार्टी में जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी पदयात्रा में एक साँचा तैयार किया है और इस साँचे में लीड करने के लिए या प्रमुख चेहरे के रूप में कन्हैया कुमार को उतारा है, क्योंकि कन्हैया कुमार बोलते भी अच्छा हैं और युवा नेता के रूप में कांग्रेस में उनकी एक अच्छी खासी पहचान भी है। तो अब बिहार में जब उनकी एंट्री हो ही गई है, इतने दमदार तरीके से हो गई है, तब वो कुछ लोगों को खटक रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि राहुल गांधी जब कन्हैया कुमार को आगे कर रहे हैं तो ये बात लालू यादव को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कन्हैया कुमार की जो आक्रामक तरीके हैं, जिस तरीके से आक्रामक शैली में वो बात करते हैं, वो लालू यादव को पसंद नहीं आती है। तेजस्वी यादव भी जो है वो नहीं पसंद कर रहे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं और कन्हैया कुमार के विरोध में अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। एक कार्यक्रम में जब कन्हैया कुमार होते हैं तब तेजस्वी यादव को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है और उन्हें जब पता चलता है कि मंच पर कन्हैया कुमार होंगे तब उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव जाना पसंद नहीं करते। आपने खुद भी देखा होगा कि ऐसी कोई भी तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई होगी जिसमें तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार एक ही मंच पर हों, हाथ मिलाए या गले लगे मिले। तो ये वो बात है जिस बात से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद राजद को कन्हैया कुमार पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस दबाव बनाने के लिए कन्हैया कुमार को बिहार में उतार दी है। मैंने आपको पहले ही कहा कि महागठबंधन में सब कुछ तो ठीक नहीं है, वो कई तरफ इशारा करता है। महागठबंधन में इसलिए भी सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि पहले ही राजद की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम पद का दावेदार घोषित किया जा चुका है, सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस आज तक उस चीज पर मोहर नहीं लगा रही है। मतलब कांग्रेस ये चाहती है कि चुनाव हो, चुनाव जीता जाए, उसके बाद तय हो कि बिहार का मुख्यमंत्री महागठबंधन की तरफ से कौन होगा, लेकिन राजद की तरफ से तेजस्वी यादव के चेहरे को बार बार मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन जीतती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन कांग्रेस इस चीज को अपना नहीं रही है। कांग्रेस के तमाम नेता कई बार ये बोलते भी नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस पार्टी के आला कमान के नेता निर्धारित करेंगे और यहीं पर दरार की तस्वीरें नजर आने लगती हैं। एक तरफ राजद जो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, वो ये साफ कर रही है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस उस पर मोहर नहीं लगा रही है। ये वो बड़ी वजहें हैं जो कलह की तस्वीरों की तरफ इशारा करते हैं और ये कहते हैं कि हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव में दरार की तस्वीरें भी नजर आए, तकरार की भी बातें सामने आए और हो सकता है कि चुनाव में फिर से महागठबंधन टूटता नजर आए, महागठबंधन टूटकर बिखर जाए। सिर्फ कन्हैया कुमार की एंट्री ही राजद के लिए बड़ी परेशानी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस बार बार ऐसे दाव खेल रही है जो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का जो संबंध है उसको बिगाड़ सकता है। ये भी बात कही गई कि तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों को जिस तरीके से कांग्रेस महत्वपूर्ण बता रही है और जिस तरीके से उनका पद बढ़ाया जा रही है, ये बात तेजस्वी को पसंद नहीं आ रही है। पहले तो कन्हैया कुमार, दूसरा पप्पू यादव भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है राजद को, तेजस्वी यादव को, क्योंकि पप्पू यादव कई बार इतनी प्रमुखता से बोल चुके हैं राजद के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ। इसके बावजूद भी कांग्रेस जानबूझकर पप्पू यादव का पद बढ़ाई जा रही है। ये बात तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आई और तकरार की तस्वीरें उस समय भी सामने आई जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की एक मीटिंग पटना में होने वाली थी और जिस तरीके से महागठबंधन में खटास हुआ और उस मीटिंग को टाला गया, ये कहते हुए कि क्योंकि भैया होली है और होली की वजह से ये जो होने वाला कार्यक्रम है उसे टाला जा रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम टलने की कई और भी बड़ी वजहें थी और बड़ी वजहों में से एक वजह आपसी कलेश भी बताया जा रहा था। ये जो कार्यक्रम था वो 12 मार्च को होना था, लेकिन अफसोस हो नहीं पाया। अब देखना यही होगा कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तेजस्वी एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या ये सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी है, बाकी अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है। ये मीडिया खबरों में ऐसी चीज़ें उड़ाई जा रही हैं ताकि जो
वोटर्स है उसे ऐसा लगे कि महागठबंधन कमजोर है और उसे वोट देने से क्या फायदा। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें, ये सब बातें जो खबरों में फैलाई जा रही हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है, या इसे जानबूझकर राजनीतिक हवा देकर एक एजेंडा सेट किया जा रहा है ताकि वोटर को ये लगे कि महागठबंधन में आपसी तकरार है, हम उसे ही वोट दें जो जीत सकता है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद।